हेलो क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग रूल्स ऑफ कंग्रुएंसी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रूल्स ऑफ कंग्रुएंसी देख लेते हैं। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अगर मैं रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो एक होता है साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा होता है एंगल साइड एंगल एंगल साइड, फोर्थ होता है एंगल साइड एंगल, और फिफ्थ होता है RHS, है ना। ये आप लोग पहले भी देख चुके हो, बट इसका यूज़ होगा तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला SSS, साइड साइड साइड। अगर हम लोग साइड साइड की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल है। मान के चलो मैंने इसका नाम ABC रख दिया, इसका नाम DEF कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इस दो ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट कब बोलेंगे? इस दो ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट तब बोलेंगे अगर ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC एंड DEF, ट्रायंगल ABC एंड DEF, है ना, अगर AB की लेंथ DE के इक्वल होगी, BC की लेंथ EF के इक्वल होगी, और AC की लेंथ DF के इक्वल होगी, तो हम लोग ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के कंग्रुएंट बोलेंगे। किसके बेस पे? साइड के बेस पे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। किसके बेस पे? साइड के बेस पे, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो AB है उसको हम लोगों ने DE के बराबर कर दिया, हम लोगों ने BC को EF के बराबर कर दिया, और हम लोगों ने AC को DF के बराबर कर दिया। इस तीन चीज़ को प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, है ना। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। अब मेरी बात को बड़े अच्छे से सुनेंगे। अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे, है ना। अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे। इसको लिख लेते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent, it means both are similar as well, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमारा कंग्रुएंट होगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो हम लोगों ने साइड 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 देख लिया। अब देखो, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग जो है बाकी के 3, 2, 3, 4 भी समझ सकते हैं। जैसे देखो, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। ये जो एंगल होता है ना, जैसे कि मान के चलो मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, ये इसका मुंह जितना खुला रहेगा, है ना, उतना ही ये साइड बनेगा ना। मतलब इंक्लाइनेशन जो होगा AC और BC का, जितना इंक्लाइनेशन होगा उतना ही बड़ा आपका साइड बनेगा। इट मीन्स ये साइड जो है
इस एंगल के बनने के हिसाब से ये अपना लेंथ को तय करता है। मान के चलो अगर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, देखो ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके का बन गया। अगर हम इसकी एंगल की बात करें तो ये बनेगा इसका एंगल, और ये बनेगा बड़ा एंगल बड़े साइड के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जितना एंगल होगा ना उसके हिसाब से हम लोग साइड को चूज़ करेंगे, है ना। अब देखो ये एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा है। अगर मैं मान के चलो लेंथ को इतना बड़ा कर दूं, ठीक है। अब यहाँ से एंगल लूँगा तो इस एंगल के कंपेयर में ये बड़ा है। अब देखो ये एंगल इतने को बता रहा है और ये वाला एंगल जो है वो इतने को बता रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ना कि हमारा साइड और एंगल एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इस एंगल के कारण देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, पहले क्लास में बताया था कि अगर हम लोग इसको एंगल सी बोले तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। क्यों? क्योंकि इस एंगल के ही कारण ये जो लेंथ है ट्रायंगल की डिफाइन होती है। अगर ये एंगल कम होगा तो ये लेंथ ऑफ सी कम होगा, अगर ये लेंथ ज़्यादा होगा तो ये एंगल ज़्यादा होगा तो लेंथ ऑफ सी ज़्यादा होगा। अगर ये एंगल ए है तो इसको हम लोग स्मॉल एंगल ए बोलते थे। क्यों? इस एंगल के इंक्लाइनेशन के कारण हम लोग बता सकते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी सी, है ना। बी सी क्या है? एंगल ए के इंक्लाइनेशन से बना हुआ लेंथ है ना। तो मान के चलो अगर हम लोग एंगल से भी बात करेंगे तो एंगल दो ट्रायंगल का अगर एंगल बराबर होगा, मान के चलो जैसे कि मैंने बोल दिया एंगल बी जो एंगल ई के बराबर है, बड़े ध्यान से सुनो, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो एंगल बी जितना लेंथ, जितना ये इंक्लाइनेशन बना अपने एंगल में उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक लेंथ बनाएगा अपोजिट साइड में। तो उसी तरह से अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो बी जितना ए सी लेंथ बना रहा है ई भी उतना डी एफ लेंथ बनाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग एस ए समझ लेंगे। अब जैसे देखो बात करते हैं हम लोग किस क्राइटेरिया का, एस। अब देखो अगर हम लोग एस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो ये मान के चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है, ये ई है, एफ है, हाँ। मैंने क्या बोल दिया कि ये ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, ये बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और ये जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है। अब देखो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया ये है वही चीज़, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी जितना इंक्लाइनेशन दिया होगा उतना ही लेंथ ए सी का होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब ई भी जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग डी एफ, मतलब इन शॉर्ट समझ लो कि ये ए सी जो है ना वो डी ई के ही बराबर है ना। तभी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें बात करना रहता है साइड एंगल साइड का, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर हमें दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है और किसी तरीके से हम लोग तीन चीज़ का रिलेशन बता देते तो हम लोग उसको कंग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ साइड ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का, है ना। ट्रायंगल डी ई एफ का कंग्रुएंट हो जाएगा। इसके बाद एस ए एस हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं ए एस, है ना। ए एस, अब बड़े ध्यान से देखो यहाँ क्या है, अगर मैं बात करता हूँ एंगल साइड की तो इसमें क्या गिवन रहेगा, मान के चलो ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है। तो इस बार क्या हुआ होगा, मेरा ये जो मान के चलो कि मैंने ये ए सी को डी एफ के बराबर कर दिया, एंगल बी को मैंने एंगल ई के बराबर कर दिया, और एंगल सी को मैंने एंगल एफ के बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, और
ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसके बाद एक आता है एंगल साइड एंगल, इसको हम लोग कर लेते हैं एंगल साइड एंगल, है ना। अब क्या है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे क्या है, मैंने बोल दिया कि मान के चलो ये एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, ये जो साइड बी सी है वो ई एफ के बराबर होगा, और ये जो एंगल है सी वो एंगल एफ के बराबर होगा, है ना। इस कंडीशन में भी हम लोग कंग्रुएंसी बता सकते हैं। देखो एक चीज़, जैसे यहाँ एंगल एंगल साइड है ना, तो हम लोग कैसे प्रूफ किए, एक एंगल दूसरा एंगल एक साइड, हम लोग रेस्पेक्टिवली प्रूफ कर रहे हैं। ये देखो ऐसे ऐसे, मतलब साइड एंगल साइड, देखो हम लोगों ने साइड प्रूफ किया, फिर एंगल प्रूफ किया, फिर साइड प्रूफ किया, है ना। उसी तरीके से हम लोग एंगल साइड एंगल को भी प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, उसके बाद बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो एक लास्ट आता है आर एच एस रूल, है ना। क्या आता है, आर एच एस रूल। आर एच एस रूल नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें हाइपोटेनियस जो होता है ना वो कंपलसरी साइड है, हाइपोटेनियस इज कंपलसरी साइड, है ना। हाइपोटेनियस क्या है, कंपलसरी साइड है। अब जैसे देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये ए सी और ये डी एफ, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली बराबर भी होगा, क्यों, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बनेगा, है ना। अब देखो क्या है, हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। अगर एंगल बी और एंगल ई बराबर हुए तो पक्की बात है कि ए सी जो होगा वो डी एफ के बराबर होगा, है ना। अब इसमें से एक एंगल हमें और चाहिए होगा, सॉरी एक एंगल नहीं, एक साइड चाहिए होगा, और वो साइड क्या हो जाएगा, या तो बी सी हो जाएगा या तो ए बी हो जाएगा। तो उसमें गिवन रहेगा, जैसे कि मैंने इसको और इसको बराबर ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू डी ई, है ना। जैसे ही हम लोग तीन चीज़ दिखा देते हैं, जैसे कि एंगल हो गया साइड साइड, तो हम लोग फिर इसको बोल देंगे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी और थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसको बताने से पहले दो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो आप लोग का कन्फ्यूज़न ना बना रहे, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता है, ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता है तो हमेशा एक चीज़ गौर करना
कि अगर हमें इसकी हाइट लेनी रहती है ना, अगर मैं इसकी हाइट को लूँगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, जो इसके ये जो लाइन है जो इसके बेस पे है, ठीक है, जो मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी हाइट लेते हैं। मतलब ये अगर हम लोग इसके हाइट की बात करेंगे तो ये इसकी हाइट होगी, ये वाली पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इसका हाइट होगा, है ना। तो बस एक चीज़ तो ये आपको याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, जैसे कि मैंने बनाया एक ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, सेम बेस पे दूसरा एक ट्रायंगल ले लिया, और ये जो है ना, ये एक लाइन है जो कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्या होता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं, तो अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स पे कोई दो ट्रायंगल रहता है तो उनकी एरिया क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी बोल सकता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल्स लाइंस आर सेम, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बीपीटी थिल्स थ्योरम, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम लोग ये ट्रायंगल को देखें, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हम लोगों ने एक लाइन बनाया बी सी के पैरेलल, जो कि डी पॉइंट और ई पॉइंट से पास हो रहा है। डी पॉइंट ए बी में है और ई पॉइंट ए सी में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलिए हम लोग इस पर काम करते हैं। क्या है गिवन, क्या गिवन है, गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, जिसमें कि वेयर डी एंड ई आर पॉइंट्स on AB and AC, AB and AC, ठीक है। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, ये हमें प्रूफ करना है। हम लोगों ने इसका प्रूफ दूसरे तरीके से देखा है ना, पहले वाली वीडियो में, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे, जिसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं या फिर थिल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन डाला था, क्या कंस्ट्रक्शन डाला था, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने डाला था कि हम लोगों ने डी और ई को ज्वाइन किया और बी और ई को हम लोगों ने ज्वाइन किया, और हम लोगों ने डी और सी को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी बनाया, और डी एन जो है वो परपेंडिकुलर टू ए ई बना दिया, ठीक है। ये हम लोगों का लिखने का काम था। आप कोई भी चीज़ जब प्रूफ करोगे तो आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ के साथ चलना है, ठीक है। ये स्टेप होते हैं, इनमें भी नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले एक काम करते, इस ट्रायंगल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। कॉपी,
अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या है? इन ट्रायंगल ए डी ई, जब हम लोग ट्रायंगल ए डी ई की बात करते हैं, ए डी ई, इसमें एक तो परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है। हम लोग ये वाला परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग ये वाला परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? हाफ बेस। इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या होगा? इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा? बेस वही होता है जिस पे परपेंडिकुलर लाई करता है, और ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। तो ये हो गया ए डी इंटू, और हमारा जो हाइट होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा? एम ई। हाइट क्या हो जाएगा? एम ई। एम ई चाहे ई एम जो बोलो आप, ठीक है ना। अच्छा, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई। अगर मैं अब ट्रायंगल बी डी ई की बात करता हूँ, है ना, बी डी ई, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ। मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर में एक कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोगों का अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो हम लोग उसका हाइट क्या है? ट्रायंगल के बाहर लेते हैं। ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, हम लोग इसका हाइट जो मेज़र करते हैं वो बाहर से मेज़र करते हैं। अब देखो, हम लोग का जो ट्रायंगल है बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, इसकी जो हाइट है ना, ये देखो, ये हम लोग का हाइट है ये, और ये मान के चलो अगर मैं इस ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बेस को थोड़ा आगे की ओर ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये उस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। इस बार भी बेस मेरा क्या रहेगा? बी डी ही रहेगा। और इस बार मेरा हाइट क्या हो जाएगा? इस बार मेरा हाइट एम ई हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, मैंने क्या बोला कि इस ट्रायंगल में बी डी ई में मेरा बेस ये बना, ठीक है, और हाइट मेरा यही रहा एम ई। हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके रेशियो को ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू एम ई। यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? ए डी बाय बी डी। ये इक्वेशन हम लोग 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे दिया था इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, मान के चलो मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स पे, तो इनकी एरिया क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को बराबर कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं ट्रायंगल बी डी ई को लेता हूँ, ट्रायंगल बी डी ई, और ट्रायंगल सी डी ई को लेता हूँ, सी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई, तो दोनों सेम बेस पे है, सेम पैरेलल्स पे है, तो इनका और इनका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, डी ई इज द सेम बेस, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं जो रीज़न है, एरिया ऑफ टू triangles on the same base between two parallel lines are same, ठीक है। रीज़न भी हम लोगों ने दे दिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, है ना, हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहा हूँ, ए ई डी, इस बार हम लोग परपेंडिकुलर हाइट ये लेंगे, बेस ए ई लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल AED का हाफ इंटू AE इंटू DN, है ना। इस बार मेरा जो परपेंडिकुलर हाइट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रायंगल ये लेते हैं, ट्रायंगल CED, CED ट्रायंगल ये लेते हैं CED, ठीक है। तो इस बार ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना, इसका बेस CE रहेगा और हाइट रहेगा DN। तो अगर मैं निकालूंगा एरिया ट्रायंगल CED, क्या हो जाएगा, हाफ, उसके बाद EC हो जाएगा हमारा बेस और हाइट हो जाएगा DN। अगर मैं इन दोनों की रेशियो को निकालूंगा, एरिया ट्रायंगल AED बाय एरिया ट्रायंगल CED इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DN। तो ये DN कट जाएगा, ये हाफ हाफ कट जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल AED बाय एरिया ट्रायंगल CED इक्वल्स टू AE बाय EC हो जाएगा, है ना। AE बाई EC हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, BDE इक्वल्स टू AD बाई BD है, AD बाई BD है, AD बाई BD है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसको हम लोग डायरेक्टली उठा के ले चलते हैं यहाँ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, और तीसरा तो यहीं पे है। अब देखो इसको 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 देखो, पहली बात तो ये दिख रही है कि अगर हम लोग गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, BDE CDE के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कॉमन सी बात है। आप ज़रा देखो, मैं लिखता हूँ एरिया ट्रायंगल AED बाय, मैंने CD की जगह BED लिख देना, एरिया ट्रायंगल BDE, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ये लिख दिया क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा AED दोनों तो सेम है, इट मीन्स अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, AE बाई EC इक्वल्स टू AD बाई BD। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। ये रहा AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई EC, AD बाई BD AE बाई EC। तो हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।